बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो मैंगो का सीज़न है जनाब, और मैंगो से हम तैयार करेंगे नित नए डिशेस और डिज़र्ट जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो सवैयाँ, जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सी रेसिपी है और तमाम चीज़ें आपको अपने घर से ही मिलेंगी। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये मैंगो सवैयाँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सी मैंगो सवैयाँ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक कढ़ाई में ले लूँगी मैं 2 टेबलस्पून, मेरे पास है घी। आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहें तो देसी घी इस्तेमाल कर लें, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब घी के गर्म होते ही इसमें डालूँगी मैं 1 कप, मेरे पास है रंगीन सवैयाँ। और सवैयाँ डालने के बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे सवैयों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, मगर इनको इतना भी नहीं भूनना कि ये भून कर बेचारी काली ही पड़ जाएँ। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए मगर इनका कलर ख़राब ना हो। तो देखिए, आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये इवनली अच्छे से भुन जाएँ और इनमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद सेवइयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 किलो दूध। मैं फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। उबला हुआ या बग़ैर उबला हुआ कोई भी दूध आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो टेट्रा पैक का दूध भी इस्तेमाल कर लें। दूध शामिल करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको एक उबाल आने देंगे, और जब एक उबाल आ जाएगा तो अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और इसे तकरीबन पकाऊँगी 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक कि सेवइयाँ इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाती और दूध की क्वांटिटी यहाँ पे हाफ़ नहीं हो जाती। तो देखिए, मैं इसको पका रही हूँ मुसलसल चम्मच चलाते हुए, और आप देख रहे हैं सेवइयाँ फूल चुकी हैं, अपने साइज़ में डबल हो चुकी हैं और अच्छे से गल भी चुकी हैं। दूध आप देख रहे होंगे, दूध भी तकरीबन आधा रह चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब ये करेंगे कि साइडों पर जो मलाई जम जाती है ना, ये देखें इस तरीके से, उसको स्पैचुला की मदद से उतार लें और दोबारा से सेवइयों में शामिल कर दें। ये बहुत ही क्रीमी टेस्ट देती है। अब सेवइयाँ उबल चुकी हैं तो इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी चीनी, आधा कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर आधा कप चीनी परफेक्ट मीठा है। तो चीनी डालने के बाद देखें, चीनी अपना पानी छोड़ती है और ये तो दूध दोबारा से पतला हो चुका है। अब चीनी डालने के बाद ये करेंगे, दोबारा से इसको पकाएँगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दूध दोबारा से रिड्यूस हो जाए और सेवइयाँ अच्छी गाढ़ी हो जाएँ। देखिए, सेवइयाँ तैयार हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो जब तक सेवइयाँ ठंडी हो रही हैं, मैंने 3 आम काट लिए हैं, मीडियम साइज़ के आम थे, और देखें आम रेशे वाले नहीं होने चाहिए। अच्छे से इनकी कटिंग कर लें और ये क्यूब कटिंग में छोटे-छोटे से पीस होने चाहिए। अब मैं ये करूँगी कि एक मिक्सी जार ले लूँगी, उसमें तकरीबन 2 आम के बराबर मैं इस मिक्सी जार में डाल दूँगी और 1 आम के बराबर बचा लूँगी, क्योंकि वो फिर मैं गार्निश में यूज़ करूँगी। अब बग़ैर पानी शामिल किए हमने इसकी एक थिक सी प्यूरी बना लेनी है, जो तकरीबन 1 कप के बराबर होनी चाहिए। तो ये देखें, ये प्यूरी यहाँ पे तैयार है। चलते हैं सेवइयों की तरफ। तो सेवइयों को मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छी खासी ठंडी हो चुकी हैं और काफ़ी थिक भी हो चुकी हैं। तो अब इस स्टेज पे इसमें डाल दूँगी मैं आम की प्यूरी, जो अभी मैंने बना के रखी हुई थी, और ये डालने के बाद मज़ीद इसमें डालेंगे, मेरे पास है डेयरी क्रीम, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम। आप घर वाली मलाई भी यूज़ कर सकते हैं 1 कप के बराबर। और ये देखिए, ये 200 ml की क्रीम है, जिसमें से मैं तकरीबन 100 ml यानी कि हाफ़ पैक इसमें शामिल कर दूँगी। तो कोई इश्यू नहीं है, आप घर वाली मलाई को अच्छे से फेंट लें और फेंटने के बाद आपने इस सेवइयों में शामिल कर देना है। बहुत ही क्रीमी और रिच सा टेस्ट आएगा। तो ये 2 चीज़ें हमने ठंडी सेवइयों में शामिल करनी है, और शामिल करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। देखिए, सेवइयाँ कितनी मज़ेदार, थिक और क्रीमी लग रही हैं। और मिक्स करने के बाद अब मैंने ले लिया एक सर्विंग डिश, जिसमें हमने सर्व करना है। उसमें डाल देंगे मज़ेदार सी हमारी ये मैंगो सेवइयाँ। अब जो मैंने बचा के रखे हुए थे मैंगोज़ गार्निश के लिए, उसको हम साइडों पर इस तरीके से गार्निश कर देंगे। चाहे तो आप इनको सेवइयों में मिक्स भी कर सकते हैं, मगर मैं इनको गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। तो चारों साइडों से देखें, आम के मैंने छोटे-छोटे से पीस लगा दिए हैं, जो देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके अलावा मेरे पास है 2 टेबलस्पून के बराबर पिस्ता बादाम, और ये देखें इस तरीके से इसको डेकोरेट कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा-ठंडा सर्व करेंगे, तो खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा।
तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।